नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी हिंदी दिवस के, जाय के उपलक्ष्य में समाहरणालय सभागार में एक कार्यशाला के आयोजन कयल गेल। हिंदी दिवस के मौका पर दरभंगा के समाहरणालय सभा कक्ष में DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के अध्यक्षता में एक कार्यशाला के आयोजन कयल गेल। एहि कार्यशाला में हिंदी के बढ़ावा पर जोर देल गेल। सरकारी कार्यालय के कामकाज में ज्यादा से ज्यादा हिंदी के प्रयोग करे के अपील कयल गेल। वहाँ माइक है बाबू, वहीं से बोलिए, बैठ जाइए। मुख्य अतिथि, निदेशक, शिक्षकगण एवं श्रोतागण को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। इसे बोलने से हमें बहुत गर्व महसूस होता है तथा ये हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। आजकल कई युवक रोजगार खोजने के इधर उधर भटक रहे हैं। उनको लगता है कि हिंदी में कोई रोजगार नहीं है, पर ये कुछ ठीक नहीं है। हिंदी में भी बहुत सारे रोजगार हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आजकल अखबार, पत्रिका, ये सब चीज हिंदी में है। जैसे कि अध्यापक से प्रधानाचार्य बनने का सुनहरा अवसर भी हिंदी के द्वारा मिलता है। अगर हम फिल्म जगत की ओर देखें तो उसमें भी ऐसे कई सारी विदेशी फिल्में हैं जो कि हिंदी में अनुवाद होकर हमारे यहाँ आती हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अगर हमारी अपनी देश की फिल्में कुछ देखी जाए तो वो भी बड़ी बड़ी फिल्में हिंदी होती है। इसमें बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्री के साथ काम करने वाले लोग हिंदी के विद्वान होते हैं तथा वो उससे भी मनोरंजन करते हैं। नहीं और पार्ट ऑफ ड्यूटी करना है, इसीलिए हम लोग वर्किंग डे में रखें, है ना, और सिर्फ एक घंटे का रखें। आपका समय भी ज़्यादा नहीं वेस्ट हो, पठन पाठन का आदित नहीं हो, इसीलिए 2 बजे से 3 बजे भी रखें। और वर्किंग डे में है कि कोई आपको अतिरिक्त ऐसा नहीं कि संडे को आकर के काम करना पड़ा, उस तरह की स्थिति नहीं रहे। और इसमें चूंकि विभाग से हम लोग कोई आवंटन प्राप्त नहीं है, सामग्री भी हम लोग पर्याप्त जो उपलब्ध करा रहे हैं आप लोगों को अपने कंटिजेंसी से करा रहे हैं। हम लोगों के ऑफिस खर्चे के लिए आता है उससे उपलब्ध करा रहे हैं, और सामग्री जो अपेक्षित है वो पूरा हम लोग दे रहे हैं, उसमें कोई कहीं कमी नहीं है। तो आप लोगों की तरफ से कुछ सुझाव हो तो उसको हम सुनना चाहेंगे, उसका समाधान फिर हम लोग करेंगे। 15 तारीख के कार्यालय सहायक सबके परीक्षा हेबाक अछि। परीक्षा के देखैत जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एक समीक्षा बैठक आयोजित कयलनि। कार्यालय सहायक सबके 15 सितंबर के होय वाला परीक्षा के देखैत जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह अपना कार्यालय कक्ष में एक समीक्षा बैठक आयोजित कयलनि। एहि बैठक में जिलाधिकारी स्पष्ट रूप से निर्देश देलनि जे परीक्षा केंद्र पर कोनो भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लऽ जायल जायत। एतऽ तक कि परीक्षा में जे गार्ड रहता ओहो सेंटर के अंदर मोबाइल या अन्य उपकरण लऽ कर नहीं जता। बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था कयल गेल हन और कुल 27 परीक्षा केंद्र बनावल गेल हन। परीक्षा है ये क्या कहते हैं, कार्यपालक सहायक पद के लिए। तो हम लोगों को परीक्षा अधिनियम 1981 के तहत वो कदाचार मुक्त एकदम लेना है। और ये चूँकि हमारी अपनी जिला प्रशासन की का परीक्षा है, दायित्व है, तो हम लोगों का विशेष दायित्व, इसलिए हमारे केंद्राधीक्षक को हम लोगों ने निर्देशित किया है तो उसको जिला प्रशासन का इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो सीधी जिम्मेवारी हम लोगों की होगी। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसमें कोई भी फ्रिस्किंग हो, कोई भी मोबाइल या ब्लूटूथ या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भीतर नहीं जाए। परीक्षा का क्वेश्चन पेपर एकदम जो है सिक्योरिटी के साथ वहाँ जा रहा है, वहाँ पे खुलेगा तो खुलने के बाद जो है क्या करना है सारा चीज़ अभी बताया गया है। परीक्षा संचालन, कोई भी परीक्षा, बिहार विद्यालय परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के सुसंज्ञा धाराओं के से आच्छादित है। इसके नोडल पदाधिकारी अनिल बाबू हैं और हमको उम्मीद है कि पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक हमको इस परीक्षा में क्या करना है उसके संबंध में आपको जानकारी मिल गई। स्थिति खराब होगी हम लोग, तो हमें लोगों के उस पर है कि पूरी मेहनत से और पूरी सावधानी से हम लोग कराएं, हम लोग करें। सामग्री भी सब अभी उपलब्ध करा दी जाएगी। मुहर्रम और विश्वकर्मा पूजा के देखैत जिला शांति समिति के बैठक आयोजित कयल गेल।
दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित किया गया। यह बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, सदर एसडीओ राकेश कुमार समेत कई बड़ी पदाधिकारी मौजूद छला। एहि बैठक में शांति समिति से जुड़ल हर वो सदस्य उपस्थित छला जे समाज में सौहार्द कायम करे के काम करे छथि। शांति समिति के बैठक में जिलाधिकारी अपील केलनि जे मुहर्रम और विश्वकर्मा पूजा पर समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर रखल जाए ताकि कोनो भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो सके। ये गणपति पूजा, विश्वकर्मा पूजा और मुहर्रम, ये तीनों एक साथ है और शांति व्यवस्था कैसे हो बनी रहे इसके विचार के लिए हम लोग बैठे। पूजा के बाद से तीसरा हट्टा को एक साथ गए थे, वहाँ वो क्या ऐसा मैंने मोस्ट सेकुलर किस्म का हुआ, वो विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित करवा दिया अपने खर्चा से। मैंने करता है मणि, कोई मोबाइल से ठीक से बात नहीं कर सकता, अभी पूर्व वक्ताओं ने कुछ समस्याओं पर प्रकाश डाला है और हम उसे दोहराना नहीं चाहते, लेकिन ध्वनि प्रदूषण वाला जो समस्या है उस पर पिछले साल दुर्गा पूजा के समय में काफी गहमागहमी हुई थी और जिला प्रशासन की ओर से काफी कड़ाई की गई। उमर दोसर तरफ सुपौल में से हो जिला शांति समिति के बैठक आयोजित किया गेल। आगामी मुहर्रम और विश्वकर्मा पूजा के देखते बलुआ बाजार स्थित थाना परिसर में शांति समिति के बैठक आयोजित किया गेल। बैठक में मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भाग लेलन। बलुआ पंचायत के मुखिया रामजी मंडल कहलन जे पर्व के आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनायल जाए के चाहिए। ओतई थाना के एएसआई उपेंद्र कुमार कहलन जे आगामी मुहर्रम के लौक थाना में शांति समिति के बैठक बजाओल गेल, जाहि में सब गणमान्य लोग उपस्थित छला और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर रखे में प्रशासन के सहयोग करे के अपील कयल गेल। आज दिनांक 13/9/18 को संध्या 15 बजे बलुआ थाना पर मुहर्रम के अवसर पर एक शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि हमारे यहाँ जुलूस निकलेगी, पर्व जो है शांति रूप से जो है मनाया जाएगा, इसमें कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं। वही निर्णय लिया गया कि जैसे दशहरा है, आपको क्या कहना मुहर्रम है, मुहर्रम के लिए किसी तरह का दोनों समुदाय में विवाद नहीं हो, उसको शांति से दोनों टीम पर्व मनावे। पोलो मैदान में तरंग प्रतियोगिता के आयोजन किया गेल, जाहि में 22 संकुल भाग लेलक। लहरिया से पोलो मैदान में तरंग प्रतियोगिता के आयोजन बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा किया गेल, जाहि में 22 संकुल भाग लेलक। एहिठाम से चयनित होय वाला छात्र छात्रा सब राज्य स्तर पर अपन प्रदर्शन करता। प्रखंड स्तरीय दरभंगा नगर में आज तरंग प्रतियोगिता 2018 का आयोजन किया गया है और इस प्रतियोगिता में कुल 450 बच्चे हैं और 450 बच्चे विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में 100 मीटर दौड़ से लेकर 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, 400 मीटर रिले दौड़, 100 मीटर रिले दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो और उसी तरह लंबी कूद, बालक बालिका और जेवलिंग थ्रो करके ये इतनी सारी प्रतिभाओं में बालक बालिकाएं शामिल हो रहे हैं। इसमें से जो बालक बालिका जीतेंगे वो सभी बच्चे जाएंगे जिला स्तरीय खेलेंगे। विद्यालय स्तर से शुरू होकर प्रत्येक प्रखंड पे बिहार स्कूल स्पोर्ट्स में तरंग कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें जो प्रथम स्थान चयनित होंगे वो जिला स्तर पर कार्यक्रम जो होगा उसमें वो शामिल होंगे और उसके बाद फिर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। कितने प्रखंडों से बच्चे आए हैं, कितने बच्चे भाग लिए हैं? दरभंगा नगर अंतर्गत कुल 101 प्रारंभिक विद्यालय एवं दरभंगा नगर अंतर्गत हाई स्कूल के बच्चे यहाँ उपस्थित हुए। आज बिहार स्कूल स्पोर्ट्स मीट 2018 तरंग प्रखंड स्तरीय दरभंगा नगर का आयोजन ये पोलो फील्ड में किया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी
महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया और इसमें बहुत सारे खेल हैं और साथ साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा संयोजन किया गया और हम सभी शिक्षक लोग इसे सफल बनाने में लगे हुए हैं। इसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, बहुत सारे विद्यालय स्तर से चुनकर संकुल स्तर तक होते हुए आए हैं और आज यह प्रखंड स्तर का तरंग प्रतियोगिता हो रही है। इस डीएमसीएच के पैरामेडिकल छात्र छात्रा सब के पिछला 4 दिन से चल रहा अनशन समाप्त भेल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल छात्र छात्रा सब के पिछला 4 दिन से चल रहा अनशन डीएमसीएच अधीक्षक के आश्वासन के बाद समाप्त भेल। अनशन के समाप्त भेला से जहां डीएमसीएच प्रशासन राहत के सांस लेलक अछि, ओते छात्र छात्रा सब के जल्द से जल्द परीक्षा होय के उम्मीद जागल हन। मेरी जो मांगे थी हम वो मांगे आज स्वास्थ्य मंत्री और जो भी मतलब स्वास्थ्य सचिव ये सब एक्सेप्ट कर लिए इस चीज़ को कि हम सारे पैरामेडिकल स्टूडेंट को सारी मांगे पूरी करेंगे और इसीलिए हम लोग आज अपने मतलब चौथे दिन हड़ताल पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। आज हम लोग के हड़ताल जो है स्थगित किया जा रहा है। इसलिए हम मतलब सभी स्वास्थ्य मंत्री को भी धन्यवाद बोलना चाहते हैं और स्वास्थ्य सचिव को भी और हमारे प्रचार महोदय को भी धन्यवाद बोलना चाहते हैं। बात है कि जितने भी मीडिया भाई हैं, मीडियागण है, सभी को पैरामेडिकल छात्र संघ से बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार करते हैं और आभार रहेंगे, हमेशा सदाबार रहेंगे। मैं पंकज कुमार यादव पैरामेडिकल स्टूडेंट। मैं सबसे पहले मैं अपने तमाम साथियों को इस लड़ाई में जो हम लोगों के सहयोग दिए हैं सभी साथियों के लिए एक ज़बरदस्त क्लैपिंग चाहूँगा। सारे लोग ज़बरदस्त क्लैपिंग करें अपने के लिए, क्योंकि अगर आज हम अकेला लड़ते तो हम लोग ये नहीं जीत पाते। आज हमारे सभी साथी दिन रात एक करके हम लोगों के साथ खड़े हैं। यहाँ तक डीएमसीएच ही नहीं, एनएमसीएच, पीएमसीएच, एसकेएमसीएच सारे स्टूडेंट एकजुट होकर हम लोगों के लड़ाई में साथ दिया, तब जाके हम लोगों का आवाज़ वहाँ तक पहुँचा। साथ ही मीडिया भाई को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग भी हम लोगों को बहुत सारे कोऑपरेट किए, तब जाके हम लोगों का मांग पूरा हुआ। सुपौल के छातापुर प्रखंड में एक विद्यालय के 10 सितंबर से बंद कऽ कऽ राखल गेल अछि ग्रामीण सब द्वारा। दरअसल एहिठाम स्कूल के व्यवस्था के लऽ कऽ ग्रामीण सब काफी रोष में छथि। सुपौल के छातापुर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सदा एवं साहू टोला चैनपुर वार्ड 3 में स्कूल के कुव्यवस्था के लऽ कऽ ग्रामीण सब पिछला 10 सितंबर से स्कूल के बंद रखने छथि। ग्रामीणक कहबै जे 10 सितंबर के ही शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सचिव, ग्रामीण और हेडमास्टर के मौजूदगी में सर्वसम्मति से निर्णय लेल गेल छल कि जब तक ग्रामीण और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के बैठक नहीं है तब तक स्कूल बंद रहत। स्कूल बंद रहे की वजह से पठन पाठन बिल्कुल बाधित अछि। विद्यालय के पोषक क्षेत्र के ग्रामीणक कहबै जे जखन तक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी छातापुर के ग्रामीण के साथ बैठक नहीं करता तब तक पठन पाठन बिल्कुल बंद रखल जात। विद्यालय के बारे में ये कहना है कि कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पठन पाठन कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग सारे समाज मिलकर बच्चे को बंद कर आना जाना बंद कर दिए हैं विद्यालय। और भवन नहीं है, खास करके शौचालय भवन कुछ भी नहीं है। यहाँ मिट्टी भराई नहीं है, पानी लगा है चारों तरफ। इसलिए हम लोग सारे समाज मिलकर बंद कर दिया है। जिस समय बंद हुआ था उस समय भी सारे टीचर थे, तो हम लोग शांतिपूर्वक मीटिंग करके बंद कर दिए गए। ये विद्यालय जो देख रहे हैं सिर्फ नाम का है, पानी लगा हुआ है, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है विद्यालय में, नहीं पीने का पानी है। टीचर लोग भी नियमित रूप से नहीं आते हैं। सो तो आप देखिए लीजिए, एक टीचर उपस्थित है आज। और वैसे सरकार कहती है कि स्वच्छ मुक्त भारत, तो महिला टीचर है 3 और 3 माता समिति है। इनके लिए अभी तक कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है। आप देख लीजिए सामने में है, पूरा विद्यालय परिसर में पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। 8 घंटा कैसे पूरा को व्यवस्था था, इसलिए ग्रामीणों के द्वारा जो है पठन पाठन का कार्य बंद करवा दिया गया है। कब से बंद है पठन पाठन का कार्य? कब से बच्चे नहीं आ रहे? ये 10 तारीख से हम लोग ग्रामीणों के द्वारा काम पढ़ाई पठन पाठन का कार्य बंद करवा दिए, क्योंकि बच्चे लोग पानी में बैठे हुए थे। आजकल मलेरिया, डायरिया इसका शिकायत है, बच्चे लोग बीमार पड़ने लगे। तो हम लोग ग्रामीण ने एक बैठक किए और सर्वसम्मति से हम लोग विद्यालय में आना जाना बच्चों को अपना अपना बंद कर दिए। सुपौल में फर्जी पैथोलॉजी जांच घर सब पर कार्रवाई लगातार जारी है। बिहार सरकार के अपर सचिव डॉक्टर राजीव कुमार, स्वास्थ्य विभाग पटना जिला के सिविल सर्जन के अनाधिकृत रूप से गैर मानक संचालित पैथोलॉजी केंद्र डायग्नोस्टिक सेंटर के बंद करे के आदेश दोबारा दिलेन। घनश्याम झा सिविल सर्जन सुपौल कहलन जे पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर केंद्र पर कार्रवाई करे के आदेश स्वास्थ्य विभाग पटना से आयल हन और कार्रवाई के लिए पुलिस बल के आवश्यकता है। पुलिस बल मिलते जांच केंद्र सब पर तुरंत कार्रवाई कल जाए। देखिए, हाईकोर्ट का आदेश और बिहार सरकार का आदेश
को अविलंब यहाँ के सिविल सर्जन को मानना चाहिए और इसका जो है सो छोटा सा गठन करके इस पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य संबंधित है। स्वास्थ्य में तो किसी भी तरह से समझौता नहीं होना चाहिए। अगर ये सिविल सर्जन इस पे कार्रवाई नहीं करती है तो मैं बिहार सरकार से चाहूंगा कि सिविल सर्जन पे कार्रवाई हो। मैं अनंत कुमार भारती विजय पासवान, लोजपा प्रत्याशी त्रिवेणीगंज, दलित सेना जिला अध्यक्ष सुपौल। गैर मानक जो भी पैथोलॉजी है उसे बंद तो होना ही चाहिए और सरकार और हाईकोर्ट का अगर निर्देश है तो मैं भी सिविल सर्जन से आग्रह करता हूं कि अविलंब जो भी गैर मानक पैथोलॉजी है उसकी पद बंद करने की कार्रवाई करते हुए और उसकी सारी रिपोर्ट पटना को भेजें, जिससे उस पर और कार्रवाई हो सके और जो गलत जांच रिपोर्ट आती है उससे मरीजों को छुटकारा पा सके। अभी उसको मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ और हाईकोर्ट का जब आदेश हो गया है कि अवैध क्लिनिक को बंद करना है तो हम लोग इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। जीएम साहब को इसके बारे में लिखा जाएगा कि हमको पुलिस बल का सहयोग करें, जिससे कि हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमारे प्रभारी लोग निकलेंगे क्षेत्र में, उनको सहयोग करें। जो अवैध पाया जाएगा उनको सील कर दिया जाएगा। समस्तीपुर में नदी में स्नान करे के दौरान एक 18 वर्षीय युवक के डूबला से मौत भ गेल। समस्तीपुर जिला के घटो थाना क्षेत्र के बलान नदी में स्नान के दौरान पैर फिसले से एक 18 वर्षीय युवक के डूबे से मौत भ गेल, जिनकर पहचान दीपू कुमार पिता राम पुकार शाह ग्राम बहादुरपुर पोस्ट मणिपुर के रूप में भेल। ई लड़का बृहस्पति दिन नदी में स्नान करे के लेल गेल छल, लेकिन ज्यादा पानी में चल जाए के कारण डूब गेल और डूबैत देख लोग सब बचावे के प्रयास केलन, लेकिन तब तक ई बच्चा एतेक ज्यादा पानी पी चुकल छल जे बच्चा के मौत भ गेल। कूदा वैसा ही जो है नीचे समसमार था, उसके अंदर ही फंस गया लड़का। फंसने के बाद जो है से हल्ला हुआ, जब तक लोग गया तब तक तो ये बहुत नीचे गहरे में चला गया। कहाँ की मामला है ये घटहो थाना बहादुरपुर अरमौली की घटना है और बलान नदी की घटना है। मृतक का नाम, उम्र क्या हुआ? मृतक का नाम है दीपू कुमार और उम्र 18 वर्ष। नहा के जो निकलने लगा, जब गया ना फिर वो सब से आने लगा, इस पार से उस पार गया नहा के, सब 4-5 को नहा रहा था, ठीक है। नहा के बस फिर धंस गए गड्ढा में। कहाँ की मामला है ये? अरमौली। कौन से थाना क्षेत्र में पड़ता है? घटहो। कितना उम्र होगा उसका? 18 वर्ष। समस्तीपुर में एक देवर द्वारा अपना भाभी के हत्या कर दिल गेल। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में चचेरा देवर अपना भाभी के धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दिलक। एहि मामला में पुलिस सबके बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिलक। ओतहि आरोपी देवर के सेहो पुलिस हिरासत में लऽ लेलक। मृतक महिला के पहचान मिर्जापुर गांव निवासी लाल बाबू दास के लगभग 28 वर्षीय पत्नी कविता कुमारी के रूप में भेल। वहाँ पे फोन से हमको सूचना आया तो देखे गला काटे हुए था बच्चा जो उसका, वो बोला है इसका नाम सूरजना नाम है। हाँ, सूरज नाम है, सूरज मारा है इसे। मामला क्या हो सकता है? मामला के बारे में हम विशेष हम नहीं जानते हैं। मृतक का क्या नाम है? लड़की का क्या नाम है? कविता देवी नाम है। पति का क्या नाम है? कितना वर्ष उम्र होगा ये लड़की का? लड़की का उम्र हाँ। क्या हुआ था? ऐसे का काट दिया? कौन काट दिया? चाचा काट दिया? सूरज चाचा। वहाँ पे बैठता था, अपना खा पी के चले जाता था। क्या हो गया उसको आगे काट दिया। कौन आकर के खाता पीता था? सूरज दास हम दादू आता था, खा के अपने चले जाता था। आज जो है सो वो काट के वो चले गया। क्यों काट दिया है? पता नहीं किस लिए वो काट दिया, क्या उसको था वो काट दिया मेरी पत्नी को। कौन काटा है? सूरज दास। बक्सर में एक्सटेंशन सेंटर के उद्घाटन कयल गेल। बिहार के हर थाना अब डिजिटल हैत घर बैसल शिकायत दर्ज करावे के लेल सिस्टम तैयार कयल जा रहा है, ताकि कोनो भी अपराधी बच नहीं सके। बक्सर में स्थानीय वैष्णवी होटल में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के नेतृत्व में 13 सितंबर के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के एक्सटेंशन सेंटर के शिलान्यास भेल। एकर उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूबा के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और अश्विनी कुमार चौबे के उपस्थिति में भेल।
आयोजित कार्यक्रम में शहर के हजारों गणमान्य लोग उपस्थित छला। संगी संग पार्टी के छोट सँ लऽ कऽ पैघ नेता तक उपस्थित रहत। एहि कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सरकार के योजना और विकास के कार्य के गिनती करौलनि। झारखंड के बाघमारा में पुलिस द्वारा कैल गेल कार्रवाई में अवैध रूप से लऽ जायल रहल एक टेम्पू कोयला बरामद कैल गेल। बाघमारा में गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी के नेतृत्व में छापामारी कऽ कऽ बीतल राति अवैध कोयला लदल एकटा पिकअप टेम्पू के जब्त कैल गेल। एहि मामला में बाघमारा के डीएसपी मनोज कुमार करतास थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कऽ कऽ जानकारी देलनि और बतेलनि जे एकटा बाइक सेहो जब्त कैल गेल। एहि अवैध कारोबार में मौका से 5 व्यक्ति के गिरफ्तार कैल गेल। ओते पूछताछ के बाद पता चलल जे छरदारडीह निवासी पिंटू घोष और गुंदली बेरा निवासी रहमान पठान एहि कांड के मुख्य सरगना अछि। पूरा मामला में कुल 7 लोग पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कैल गेल। ओते बाघमारा क्षेत्र में अवैध कारोबार चला रहल लोग सब के चेतावनी देल गेल ताकि वो एहि कार्य से पीछा हट जाए। 13/9/18 को श्यामडी फुलवारी गांव के समीप नॉर्डी स्कूल के पास अवैध कोयला का पिकअप टाटा एस जो वैन है JH 10BJ 8852 और एक मोटरसाइकिल JH 10AH 8239 जा रही थी अवैध कोयला को लेकर। तो फिर हमारे जो पेट्रोल पार्टी थी उसको सूचना मिली और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पार्टी कुछ दूर तक इनको पीछा करना पड़ा और फिर श्यामडी फुलवार गांव के समीप बॉर्डर के पास इनको पकड़ लिया गया। पूछताछ के बाद पता चला कि इसमें चेक करने के बाद तलाशी करने के बाद इनमें 32 बोरा अवैध कोयला मिला। कागजात दिखाने को कहा गया, कागजात ये दिखा नहीं पाए और उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए तलाशी वगैरह करके किया गया। अब पूछताछ के क्रम में पता चला कि पिंटू बोस और रहमान पठान जो है कोयला का तस्करी इन्हीं के कहने मतलब उन्हीं के संरक्षण में ही कर रहे थे, उन्हीं के कहने पे। और इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। भोलू गुप्ता, उमेश गुप्ता, उसके बाद आपका राजा चौधरी, विकी कुमार चौधरी और संटू कुमार ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है जो ये पिकअप वैन के मालिक हैं और चालक और के लेबर वगैरह हैं। पिंटू बोस और रहमान पठान की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है पर इनके ऊपर भी जो है कार्रवाई हुआ है। पुलिस कोशिश कर रही है, पुलिस किसी भी प्रकार की जो अवैध तस्करी को करने का हरसंभव प्रयास करेगी। SCS न्यूज के अंक में अखंडितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।